जो सोचते हैं कि भगवान जो है ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वे भी वहां भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो ज्ञानी है, योगी है, वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भक्त। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मन हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, बुद्धिमान कौन है? भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं। हम क्या करते हैं ना, इस संसार में भागते रहते हैं और अपने ही परिभाषाएं बनाते हैं। कौन बुद्धिमान है? और जिसको अच्छे से मैथमेटिक्स आता है, जिसको फिजिक्स आता है, ये साइंटिस्ट बुद्धिमान है। जो चंद्र पे जा रहा है, जो मंगल में जा रहा है। भगवान बोल रहे हैं तुम ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो वहां भी नहीं छोड़ेगा। आप सोचिए, मंगल ग्रह कितना दूर है और सूर्य कितना दूर है, और ब्रह्मलोक उसका तो हिसाब नहीं लगा पाएंगे हम लोग। वहां पहुंचना आप मान लीजिए असंभव है। सूर्य में मुश्किल है, वहां क्या पहुंचेगा? इस मशीन से तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ब्रह्मलोक इतना दूर है। भगवान बोलते हैं वहां पे भी क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मिलेगा, मृत्यु मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, बीमारी मिलेगी। तो फिर फायदा क्या? जाकर आप स्लीपर क्लास में बैठे हैं ट्रेन में, टीसी आता है और कहता है देखिए आपकी टिकट अपग्रेड कर देंगे। आप क्या करो कि यहाँ से 10 डब्बा स्लीपर का क्रॉस करके फिर एसी में जाके बैठो, 1000 रुपये आप दे दो, आपका टिकट अपग्रेड हो जाएगा, रसीद दे देता हूँ। हाँ, वहाँ क्या फायदा मिलेगा? वहाँ फायदा मिलेगा आपको। क्या फायदा मिलेगा? मतलब वहाँ एसी मिलेगा, और उससे क्या होगा? आपकी ट्रेन जो रुकी हुई है, आप बोल रहे हो कि अगले 8 घंटे तक ट्रेन नहीं चलेगी, तो क्या थोड़ा सा तो फायदा होगा। और उधर भी आप बोलते हो कि एसी खराब है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या? अभी तो ट्रेन से बाहर निकालो, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाओ। तो ब्रह्मलोक में जाके भी तो दुख वही है, वही सुख दुख के चक्कर फंस जाएंगे, वही जन्म होगा, मृत्यु होगी, तो फायदा क्या होगा? तो इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो जन्म और मृत्यु, जरा मृत्यु, यहाँ पे भगवान जरा और मृत्यु की बात करे, जो बुढ़ापे और मृत्यु को पार करे, जो यत्नशील है। किसमें? बुढ़ापे और मृत्यु से बाहर निकलने के लिए। सबको सताता है बुढ़ापा, सब मृत्यु से डरते हैं। इस संसार में कोई नहीं है, शुद्ध भक्त को छोड़ के कोई नहीं जो मृत्यु से नहीं डरता। कैसे दुबक के घर में घुस गए थे सब लोग कोरोना में। आए दिन जब भी कुछ होता है हमें डर लगता है मृत्यु न हो जाए। दुनिया में भले लोग कहते होंगे मैं नहीं डरता मरने से, उसको खड़ा करो उस परिस्थिति में, पता पड़ेगा हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, क्योंकि संसार में आसक्त है, हम छोड़ना नहीं चाहते। शुद्ध भक्त जानता है कि मृत्यु मतलब मेरे को बहुत अच्छा जन्म मिलने वाला है, मुझे भगवत धाम मिलने वाला है, मुझे आध्यात्मिक शरीर मिलने वाला है। क्योंकि ये जन्म और मृत्यु और बुढ़ापा और बीमारी, ये तो भौतिक शरीर की बीमारियां हैं ना चारों। ये तकलीफ है तो भौतिक शरीर में है, आध्यात्मिक शरीर में नहीं होता। आध्यात्मिक शरीर मतलब आत्मा, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमें भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, भगवान के धाम में चले जाते, वहां पे हमको आध्यात्मिक शरीर ही मिलेगा, तो फिर हम न जन्म होगा फिर से, एक बार आ गए, न मृत्यु होगी, कभी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, हमेशा जवान रहेंगे। कौन नहीं जाना चाहेगा? लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्चा कर रहे हैं और चेहरे का ऑपरेशन और ये वो जवान दिखने के लिए, बाल पे कलर करते हैं जवान दिखने के लिए। अंदर तो बूढ़ा हो रहा है ना, आपका हृदय कमजोर हो रहा है, फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, पेट की डाइजेशन शक्ति, आप बाहर से कितना भी सर्जरी कर लो, प्लास्टिक सर्जरी, बाल कितना भी काला कर लो, विग लगा लो, आप देखिएगा एक उम्र के बाद 4 गोली आजमे की खाने के पहले 8 गोली आजमे की खाने के बाद खाते हैं। अंदर के बुढ़ापे को थोड़ी छुपा पाओगे आप। अब बुढ़ापा है और मृत्यु तो आएगी, लेकिन एक ऐसा जगत है जहाँ पे सब नहीं है। भगवान बोल रहे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो वहां जाना चाहता है, बुढ़ापे और बीमारी से दूर। और कौन जा सकता है? हमने इस अध्याय में देखा कुछ लोग हैं मूर्ख लोग, 4 प्रकार के मूर्ख जो भगवान की शरण में नहीं आते, वो तो कभी नहीं जाएंगे। फिर दूसरे हैं जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं,
भाई अगर आप देवियों और देवताओं के शरण में जाओगे तो उनके ग्रह तक जाओगे ना। मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, टीसी को बोला सर गर्मी लग रही है, कुछ आप करो, एसी में अपग्रेड कर दो। ठीक है भाई, 2000 रुपये दो, सेकंड एसी में एक सीट खाली अपग्रेड कर देते, चलो। फ्लाइट में तो नहीं भेज सकता ना टीसी, तो उसका अधिकार उसी ट्रेन का है, दूसरी ट्रेन का भी नहीं है, दूसरी ट्रेन में नहीं कर सकता। तो आप एक देवता की पूजा करेंगे, वो सिर्फ उतना ही आपको हेल्प कर पाएगा, और उसका अधिकार लिमिटेड है। हर देवता का अधिकार लिमिटेड है, क्योंकि सब भगवान के सेवक हैं। अब आप ये नहीं कह सकते ना, आप पैसेंजर ट्रेन में खड़े हो, बाजू में राजधानी आ गई और राजधानी जा रहे, टीसी को बोला साहब मेरे को उसमें भेज दो, उसमें मेरा अधिकार नहीं है भाई, वो नहीं कर सकता। तो फ्लाइट में कैसे भेजेगा? लोकल ट्रेन की टिकट लेके चंद्रयान में जाओगे? नहीं जा सकते ना। तो देवताओं के पास एक लिमिटेड शक्ति है, उनकी पहचान भी एक लिमिट तक है बस। तो इस संसार से बाहर कौन ले जा सकता है? कृष्ण ले जा सकते हैं। तो इसलिए देवी देवता पूजा करने वाले भी मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। जो सोचते हैं कि भगवान जो है ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वे भी वहां भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो ज्ञानी है, योगी है, वो भी नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ भक्त जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के धाम में पहुंचेगा, और वो धाम है मृत्यु से परे, बुढ़ापे से परे, जन्म से परे, बीमारियों से परे, दुख से परे। वहां प्योर मतलब हम सोच भी नहीं सकते, प्योर आनंद मिलता है। कोई दुख नहीं, ना सोने में, ना उठने में, ना कुछ क्रिया में, कुछ कर्म करने में कभी दुख नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ आनंद में व्यवहार कर रहा है, यानी वो अभी हम समझ भी नहीं पाएंगे। कोई आपसे द्वेष नहीं करेगा, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, कोई आपको दुख नहीं देगा, कुछ भी नहीं। वहां दुख है ही नहीं। दुख क्या होता है उन्होंने देखा ही नहीं। वहां जाने वाला भूल जाता है दुख क्या होता है। दुख तो इस संसार में। तो बुद्धिमान कौन है? भगवान बोल रहे हैं जो इस संसार में बुढ़ापे से और मृत्यु से परेशान, वो यत्न करता है, मेहनत करता है सही दिशा में, वो मेहनत करके वहां तक पहुंचता है, भगवान के धाम तक। और मेहनत कैसे? भक्ति से। तो भगवद गीता को पढ़ें, समझें, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करें, भगवान की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें। यही से हम भक्ति प्राप्त करके और उस धाम को पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण।